अध्याय 6 द्वितीय सप्ताह वक्तृत्व कौशल संबंधी गतिविधियाँ। विश्व के इतिहास में अनेक परिवर्तन ऐसे आए हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के भाषण से पूरे राष्ट्र या विश्व की स्थिति ही बदल गई। भाषण एक ऐसी विधा है जिससे शिक्षार्थियों में स्वाभाविक, त्वरित और प्रभावी ढंग से बोलने एवं समझने की क्षमता का विकास होता है। भाषण कला को बाल सभा के दूसरे शनिवार की गतिविधि शामिल किया गया है। इस विधा से शिक्षार्थी में मौलिक रूप से सोचने, विषय को भलीभांति समझने और उसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थी को शिक्षा के साथ कौशल से जोड़ना पहली प्राथमिकता है। 21वीं शताब्दी में सफल होने के लिए विद्यार्थी में 4 C's यानी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जैसे कौशल आवश्यक है। बेहतर संवाद के लिए पब्लिक स्पीकिंग या वक्तृत्व कला इन्हीं कौशलों में से एक है, जो विद्यार्थी में नेतृत्व क्षमता का आत्मविश्वास जगाती है, साथ ही वैचारिक अभिव्यक्ति का गुण विकसित करती है। विद्यार्थियों में वक्तृत्व कौशल का यही गुण विकसित करने के उद्देश्य से CCLE के तहत माह के दूसरे शनिवार इससे संबंधित गतिविधि का आयोजन किया जाता है। वक्तव्य शैली के अंतर्गत गतिविधियाँ: वाद विवाद, साक्षात्कार अभ्यास, तात्कालिक भाषण, पेपर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सस्वर कविता वाचन। वक्तव्य कौशल के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियाँ: 1. आशु भाषण। विद्यार्थी आशु भाषण उसी विषय पर प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें 2 गुरुवार पहले निबंध के लिए दिया गया था, अर्थात माह के पहले गुरुवार को। इस प्रकार विद्यार्थी को आशु भाषण की तैयारी लिए लगभग 9 दिवस का समय मिल जाता है। विद्यार्थी पूर्व में निबंध के लिए उस विषय को तैयार कर ही चुका होता है। अब बारी होती है उसी विषय को जो 2-3 पेज का है, अब इतना संक्षिप्त कर बोलना कि वो 2-3 मिनट में पूरा हो जाए। यह विद्यार्थियों में किसी विषय को सारगर्भित परंतु संक्षिप्त रूप से प्रकट करने की योग्यता को विकसित करता है। विद्यार्थी अपने घर, लाइब्रेरी में या अन्य साधनों से विषय की तैयारी कर बाल सभा में प्रस्तुति करते हैं। आशु भाषण के लिए न्यूनतम 2 से 5 मिनट का समय निर्धारित होता है। छात्र संख्या के अनुसार अधिकतम समय निर्धारित किया जा सकता है। विद्यार्थी की मौलिकता, विचार व्यक्त करने की कला, निर्भीकता, विषय पर अधिकार और निर्धारित समय तक बोलने पर अंकों का निर्धारण किया जाता है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अंक उनके सदन को भी मिलते हैं और वर्ष के अंत में इस प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट भाषण के लिए व्यक्तिगत एवं सदन दोनों को पुरस्कृत किया जाता है। आशु भाषण से विद्यार्थियों में एक आत्मविश्वास पैदा होता है और उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार के पृथक से अंक रहते हैं जिससे विद्यार्थी के त्वरित ज्ञान और उसकी वाक क्षमता का परीक्षण हो सके। आशु भाषण की विधा विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ साथ आत्मविश्वास का भाव भी पैदा करती है। 2. तात्कालिक चित्र आधारित भाषण। इस समस्या से निदान दिलाने के लिए तात्कालिक भाषण की यह गतिविधि बहुत उपयोगी है। इस गतिविधि में विद्यार्थी को उस माह की थीम के अनुसार एक विषय दिया जाता है जिस पर विद्यार्थी को त्वरित भाषण देना होता है। यानी गतिविधि चित्र के माध्यम से भी कराई जाती है, जहां विद्यार्थी को चित्र को देखकर उससे संबंधित तात्कालिक भाषण देना होता है। इस पूरी गतिविधि के दौरान हम देखेंगे कि विद्यार्थी चिंतनशील विचारधारा, कल्पना शक्ति का प्रयोग, विचारों की तारतम्यता एवं भाषा पर पकड़ बनाना आदि सीख रहा होगा। साथ ही साथ वो इस तरह की गतिविधि से अपने विचारों को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने की कला भी सीखेगा। 3. कहानी वाचन, स्टोरी टेलिंग। विद्यार्थियों में कहानी के प्रस्तुतिकरण का गुण विकसित करने के लिए CCLE की गतिविधि मैं हूँ कहानीकार को शामिल किया गया है। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी अपने आसपास से एकत्रित कर या स्वयं की कल्पना से कहानियों को तैयार कर शिक्षकों के मार्गदर्शन में उनका भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण करेंगे। इन कहानियों के विषय वे स्वयं चुन सकते हैं, जैसे कि मेरा सबसे अच्छा दिन, सबसे प्यारा तोहफा, मेरा जन्मदिन या अपनी किसी यात्रा की कहानी आदि। या फिर विद्यार्थी शिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रचलित कहानियों जैसे नमक का दरोगा, ईदगाह, पंचतंत्र आदि का भावपूर्ण वाचन भी कर सकते हैं। ये गतिविधि विद्यार्थियों को उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाने और कहानी प्रस्तुतिकरण में उन्हें हाव भाव समझाने में मदद करेगी। 4. वाद विवाद। हमारे देश में तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। वाद विवाद का उद्देश्य किसी विषय के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत चर्चा कर तर्क के साथ विषय को श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना है।
मगर वर्तमान समय में अब अक्सर देखने में आ रहा है कि लोग दूसरों के सामने सिर्फ अपनी बातों को ही प्राथमिकता देते हैं, अपनी बात पर तर्क वितर्क पसंद नहीं करते, जबकि किसी भी विषय पर एक स्वस्थ तार्किक वाद विवाद उस विषय की समझ को और भी गहरा बनाता है, उसके सभी पहलुओं को समझने में सहायता करता है। CCLE की इस गतिविधि से विद्यार्थी में किसी विषय पर विस्तृत अध्ययन कर उस पर अपना विचार बनाना तथा उसको दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करने की कला विकसित होती है। यदि हम स्कूल स्तर पर प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को तर्क वितर्क के सही तरीकों का अभ्यास कराते हैं तो उनकी रचनात्मक सोच में वृद्धि होती है, संवेदनशीलता आती है, साथ ही वे सहिष्णुता के साथ दूसरों के विचारों को सुनना और आत्मसात करना भी सीखते हैं। इस गतिविधि के दौरान विद्यार्थी दिए गए विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, विषय के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की समझ विकसित करते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमें वाद विवाद की इस गतिविधि के द्वारा विद्यार्थी की तार्किक क्षमता का विकास करना है। उसे ये भी सिखाना है कि वो न सिर्फ अपनी बात कहे बल्कि अन्य पक्षों को भी स्वस्थ तरीके से सुनना समझना सीखे, निरर्थक शब्दों की बजाय तथ्यों और तो पर बात करने की समझ विकसित करे। 5. सस्वर कविता वाचन। भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम है कविता। अच्छे वक्ता अधिकांशतः अपने वक्तव्य के दौरान कविताओं का प्रभावी प्रयोग करते हैं, जिससे वे आसानी से अपनी भावना को श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। CCLE की इस गतिविधि के तहत विद्यार्थी से प्रसिद्ध कविताओं का सस्वर वाचन कराया जाएगा। उन्हें भाषाई उतार चढ़ाव सिखाने के लिए प्रभावशाली कविता पाठ के वीडियो भी दिखाए जा सकते हैं और फिर उसी कविता का पाठ उनसे करवाया जा सकता है। इस गतिविधि से विद्यार्थी शब्दों का ध्वनि प्रभाव समझते हैं, प्रभावशाली अभिव्यक्ति सीखते हैं और अपना शब्द भंडार बढ़ाते हुए संवेदना का गुण विकसित करते हैं। 6. डिजिटल प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन। कहा जाता है 21वीं शताब्दी डिजिटल शताब्दी है। आज के दौर में डिजिटल लर्निंग के महत्व से हम सभी परिचित हैं। आज डिजिटल प्रेजेंटेशन से हम अपने विचारों को दुनिया भर में कहीं भी वर्चुअली प्रस्तुत सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल प्रेजेंटेशन 21वीं सदी की वो कला है जो कॉर्पोरेट बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोरोना काल में हम सबने देखा दुनिया भर के ऑफिस, स्कूल, बाजार, कोर्ट कचहरी या यूं कहे कि जैसे पूरी दुनिया ही कंप्यूटर और मोबाइल पर सिमट गई थी, लेकिन उस दौरान हमने ये भी देखा कि किस प्रकार दुनिया भर के लोग डिजिटल तकनीक की मदद से एक दूसरे से जुड़े रहे। इस गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों को दिए गए टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया जाएगा और MS एक्सेल और पावरपॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर्स की मदद से डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाना और उसका प्रस्तुतिकरण सिखाया जाएगा। सुविधा के अभाव में विद्यार्थियों को पेपर के माध्यम से प्रेजेंटेशन बना सिखाया जाएगा। वक्तृत्व कला में पारंगत होने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। बड़े से बड़े वक्ता भी एक दिन में ये कौशल नहीं सीखे, लेकिन एक दिन अवश्य सीखे। एक आदर्श शिक्षक के रूप में हमें इस गतिविधि के तहत विद्यार्थियों में यही प्रेरणा जगानी है और उन्हें हार न मानते हुए लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। प्लीज सब्सक्राइब CCLE चैनल।